पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश नायर ने कहा कि असम विधानसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा असम विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी अभियान की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि असम में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि असम और पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत ही निर्णायक चुनाव होगा। देश भर की निगाहें दोनों राज्य के चुनावों पर लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के दौरे के दौरान ममता बनर्जी सरकार द्वारा प्रोटोकॉल तोड़कर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करने का कार्य किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा नेताओं का अपमान किया जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संवैधानिक पद पर रहते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए। जगदीश नायर ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल जीत रही है और असम में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। असम में भाजपा की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि असम में नए परिसीमन के प्रारूप में भाजपा पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। पूर्व मंत्री जगदीश नायर ने कहा कि असम में 126 सीटों में से भाजपा 80 से ज्यादा सीटों पर बढ़त ले रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी जनता का मूड भाजपा सरकार बनाने की ओर है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार द्वारा जातिवाद सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। टीएमसी सरकार की तानाशाही से जनता परेशान हो गई है, जिसका खामियाजा तत्कालीन सरकार को भुगतना पड़ रहा है। जो चुनाव परिणाम आएगा वह भाजपा के पक्ष में होगा। उन्होंने कहा कि यूजीसी बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मान लिया गया है। असम और बंगाल का चुनाव जो होने जा रहा है, बहुत ही निर्णायक चुनाव होने जा रहा है देश का। देश की निगाह है इस चुनाव पर, असम पर भी और पश्चिम बंगाल पर भी। पश्चिम बंगाल में जैसा आप देख रहे हैं, रोज आए दिन नेताओं का अपमान कर रही है बहन जी ममता बनर्जी जी, वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसा नहीं होता। हमारी जो देश की सबसे उच्च सीट है राष्ट्रपति महोदय, हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय जी वहाँ गई और उनके बाथरूम में भी पानी नहीं, प्रोटोकॉल सारा तोड़ दिया। राष्ट्रपति के साथ भी इस तरीके का व्यवहार वहाँ किया जा रहा है क्योंकि वो एक आदिवासी बेटी हैं, उनके साथ इसलिए ऐसा उन्होंने किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरा, मैं असम चुनाव के पास आ रहा हूँ। अब की बार बंगाल भी जीत रहे हैं और असम का तो मैं आपको बता के जा रहा हूँ, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अब की बार वहाँ परसीमन का जो नया परसीमन हुआ है, परसीमन का नया प्रारूप से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वहाँ 126 सीटें हैं और 126 सीट में थे। मैं खुद अपने अनुभव के साथ ये दावा कर रहा हूँ। मैं एक सप्ताह पूरा लगा के आया हूँ। एक सप्ताह का मेरा अनुभव ये कहता है कि 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी 100% वहाँ जीत के साथ बढ़त ले रही है। पश्चिम बंगाल में जीत होगी? पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर जनता का मूड बन गया। जिस तरीके से बहन जी ममता बनर्जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का रुझान है, जो जातिवाद को वहाँ घोल जो इन्होंने फैला रखा है, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इस तरीके से वहाँ की जनता उब चुकी है और उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट अब कई बाद परिणाम में जो परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपनी सरकार बनाएगी। ये देश के लिए निर्णायक जो चुनाव होने जा रहा है। नहीं, हमारे को इस तरीके का कोई नुकसान नहीं। यूजीसी ठीक है, उस टाइम सरकार लाई थी, लेकिन आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, सरकार ने मान लिया। कोई कानून जल्दीबाजी में बन जाता है। कई बार भाई हमारा सुप्रीम कोर्ट किसी बात को अगर सिटे दे देता तो सरकार ने उसे सहज स्वीकार किया है, भाई हम इसको नहीं वो करेंगे, लागू नहीं करेंगे। नहीं, मैं दायित्व के लिए तो नहीं, लेकिन इतना मैं मानता हूं कि मैं 30 साल से राजनीति में हूं। पार्टी मेरे अनुभव का फायदा ले रही है और मैं भी पार्टी से अनुभव ले रहा हूं और मुझे भी काम करने में ही आनंद आता है। मैं भी हमेशा काम करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये पार्टी का फैसला है कि जो पार्टी कभी दे ना दे, मेरा ये ध्येय नहीं है। मेरा ध्येय है कि हम पार्टी के लिए काम करें। मोदी साहब ने जो देश के लिए किया है, जो देश का गौरव बढ़ाया है, आज देश दुनिया में एक मजबूत भारत के रूप में माना जाता है। आज
देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, देश का विकास मजबूत हुआ है। देश के जो पहले हमारा भारत का सिस्टम था, हम देखते थे भारत का विकास रुक गया था, भारत की जो ना दुनिया में एक छवि नीचे आ गई थी। आज देश हर तरीके से मजबूत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करने में बड़ा आनंद आता है।